आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अर्ज़ है, हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और तकरीरों में सुनते आ रहे हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन जब हम देखते हैं नमाज में, जुम्मे की नमाज में ख़ास तौर पे, तो गरीबों की सफ़ में तो गरीब खड़े में, और जैसे कोई गरीब आबादी में, और अमीरों के इलाकों में भी गरीब ही खड़े में। अमीर घर से नमाज पढ़ने नहीं निकल के आ रहे हैं। डिफेंस वगैरह, गुलबर्ग वगैरह जो इलाके होते हैं, वहाँ बेचारे चौकीदार वगैरह जो गरीब, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। एक ही सब में खड़े नहीं होते, लेकिन सिर्फ बोलते हैं जी एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना बंदे की जात। लेकिन अब जो एक सब में खड़ा होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, मुल्क के हालात ऐसे हैं। वरना आपका मुल्क तो जा रहा है, आपका मुल्क तो बिक रहा है, और गैर मुल्कियान के धड़ाधड़ आपके मुल्क में ज़मीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, और आपकी अराजी खरीदते जा रहे हैं। पता ही नहीं आपको आप कहाँ खड़े हैं। आपने अपने लोगों के लिए ज़मीन इतनी महंगी कर दी कि वो ले ही नहीं सकता, यानी कि पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में हो गया बेगाना, और वो बाहर से आने वाले यहाँ के मालिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्वत दे के शनाख्ती कार्ड वगैरह पासपोर्ट बनाना तो कोई मसला ही नहीं। पहले कम में सस्ता बन जाता था, अब सख्ती हो गई, महंगा बन जाएगा, बन जाता है। लेकिन पहले भी लोगों ने कितना आनंद के बनाए और ले लिए। लिहाजा उनसे रिकवरी करने के लिए, और जो पैसे करप्शन के पैसों से लोगों ने करोड़ों रुपए के फ्लैट और ये वो लड़के, उनसे कवरिंग भी हो जाएगी, और सारे एक ही सफ़ में खड़े भी हो जाएंगे महमूद अयाज, और माशाल्लाह इस्लामी माशरा भी फलाह पाएगा और तश्कील पाएगा। जिसके लिए ये कानून बनाया जाए कि आज के बाद तमाम खाली प्लाट वो गवर्नमेंट के कब्जे में ले लिए जाए, उन पे कोई भी अब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और जो उन्होंने जिस दाम में लिए हैं उनमें कुछ नफ़ा दे दिला के उनको फारिग कर दिया जाए। अगर किसी बिल्डर ने ख़रीदा हुआ है या किसी पार्टी ने लेके डाले में, तो बोलो लेके नहीं डालो, यहाँ लोगों का मकान नहीं रहने के लिए आप लेके फालतू प्लाट डाले, और वो देख देख के तड़प रहा है, तरस रहा है। और इतने महंगे फ्लैट के अल्लाह मेरी तौबा ले ही नहीं सकता, किराए इतने का अल्लाह मेरी तौबा ले ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता कोई। फुटपाथों पे लोग रह रहे हैं, नदी नालों में जाके रह रहे हैं, कच्ची आबादियों में कसमपुर से की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में जैसे मुसलमानों को रखा, वो पाकिस्तानियों को रखा हुआ है उन्होंने, इस तरह यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह रहे हैं, और वो दूसरे मुल्कों से पता नहीं कहाँ से आके लोग जो यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट और बड़े बड़े अपार्टमेंट लेके, और करप्शन कर करके जो करप्ट लोग होते हैं वो लेके बैठ गए। तो ऑटोमेटिक कवरिंग और ऑटोमेटिक रिकवरी कानून बना दिया जाए कि ये आइंदा हर फ्लैट, एक कमरे का फ्लैट 5 लाख रुपए का है, 2 कमरे का फ्लैट 10 लाख रुपए का। इससे महंगा अगर कोई बेचेगा तो उसको सज़ा होगी कम से कम 10 साल, और जुर्माना अलग होगा, उसका फ्लैट भी जब्त कर लिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा। 2 कमरे का फ्लैट 10 लाख, 3 का 15 लाख, 50। जैसे मिसाल के तौर पे मियाँ साहब का मकान है, अगर उसमें 20-25 कमरे बने हुए तो 5 लाख के हिसाब से लगा लें, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बन जाएगा। इसी तरह कोई और मकान, फ्लैट जितने जिस चीज़ के भी हों, अब वो कितने के रह गए, हो भाई आपने बेचने तो नहीं थे ना, आपने रहने के लिए लिए थे ना, ये कोई लिहाजा स्टार्ट है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जैसे किराए के मकान है, 1 कमरे का किराया 1000 रुपये, 2 कमरे का 2000, 3 कमरे का 3000। इससे ज़्यादा जो लेगा उसे जुर्माना होगा और जेल जाना पड़ेगा। दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, अल्लाह माफ़ करे, किराया इतना कि तौबा, भाई वो कहाँ से लेगा, लाजमी आता है आवाम के गले काट के, महंगाई करके, बेड़ा खरक करके वो आवाम से ही वसूल करेगा किराया, जो वो किराया मकान मालिक को दे रहा है या दुकान मालिक को दे रहा है। दुकान का किराया 1000 रुपये पर गज, अगर उसकी दुकान 10 गज की है तो 10,000 रुपये किराया, 5 गज की है तो 5,000 रुपये किराया। गज इस तरह नापे जाएंगे, स्क्वायर फुट वगैरह नहीं जी, नहीं, सीधे सीधे गज नापो भाई। 7 फीट चौड़ी, 8 फीट लंबी, मिलाए 15 हो गए फिट, टोटल कितना बने जी, 7.5 फीट की दुकान बन गई। 7.5 फीट का कितना है जी, 7,500 रुपये किराया। इसी तरह फैक्ट्रियों के लिए ज़मीनें 2,000 रुपये गज,
किसानों की ज़मीनें 1000 रुपये गज़। ये मरले, किनाल, ये माफ़ कर दो यार, ये आम आदमी की समझ में नहीं आता। वो किनाल वाले ही समझता है क्या किनाल है। गज़ के हिसाब चलाएं, बिल्कुल क्लियर जो है, इतना गज़ है जी, इतने की ज़मीन है। और स्क्वायर फुट छोड़ें, चौड़ा इतना, लंबा इतना, दोनों को टोटल करें, आधा करें, लो जी इतने गज़ की जगह बन गई। आ गई ना सस्ताई, महंगाई ख़त्म, सब्जियां, फल, फ्रूट सब वो लिमिट में आ गए, मकानों के दाम गिर गए, किराए कम हो गए। इस पर सख्ती से अमल करें अगर पाकिस्तान बचाना है। अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की ज़मीन देनी है उनको रहने के लिए, तो ये सख्ती पे इस पर अमल कराएं। जिनके और जो 2 कमरों का मकान गवर्नमेंट नए बना के दे उन्हें, खाली जगहों पे कच्ची आबादियाँ ख़त्म करने के लिए 2 कमरों के फ्लैट, यानी कि 2 कमरे, आगे सहन, सीधा हाथ पे किचन और स्टोर, उल्टे हाथ के ऊपर सहन में वॉशरूम वगैरह, और सामने गेट। ये 2-2 कमरे के फ्लैट, 1 2 3, बीच में जीना, 1 2 3, ये हो गए एक फ्लोर पे 6 फ्लैट। इसी तरह 6 दूनी 12, 6 13, नीचे दुकानें कमर्शियल, नीचे कोई फ्लैट नहीं, नीचे दुकानें, फुल टोटल कमर्शियल, बिजनेस ही बिजनेस, कारोबार। गैरेज बनाए कोई परमानेंट अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन नीचे फ्लैट नहीं। चूहे बहुत घूम रहे होते हैं, चूहे अंदर घुसते हैं, बुरी बात। तो फ्लैट इस तरह बना के 10 लाख रुपए का फ्लैट, जो उस इलाके के करीब के लोग हैं, जो उस आबादी में से निकले हैं, वो लें। या कोई मुखैर हजरात वो फ्लैट ख़रीद के गरीबों को किराए पे दें 2000 रुपये महीने पे। वो 2000 रुपये महीना लेगा, बिजली का बिल देगा और गैस का बिल देगा, कचरे का बिल देगा, पानी का बिल देगा, तो उसे वो 5000 का ही पड़ेगा जाके 2 कमरे का। क्योंकि वाटर एंड सेवरेज का बिल हर मकान में, 2 कमरे के मकान में कमरे के हिसाब से आएगा, वो भी 500 रुपये कमरे के हिसाब से। जिसका जितने कमरे का मकान है वो वाटर एंड सेवरेज का बिल देगा, जिसमें कचरा उठाने भी शामिल होगा। अच्छा जी, अब आ जाइए बिजली के ऊपर। बिल्कुल वो आम हो गई बिजली, एक ही दाम हो गई, कोई नफ़ा नहीं। हाँ, जिसने एसी लगाया होगा वो 1000 रुपये एसी का टैक्स देगा, क्योंकि उसकी वजह से इजाफी बिजली खर्च हो रही है और जिसकी वजह से महंगी बिजली बन रही है। तो वो गरीब के ऊपर क्यों लोड पड़े, जो बेचारा एक पंखे के बल्ब में रह रहा है। एसी वाला भुगते हैं ना भाई, एसी वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, और उससे अगर वो पैसे बच रहे हैं तो उससे डैम बनेंगे। तो एसी के ऊपर 1000 रुपये टैक्स लगाएं, हीटर के ऊपर 1000 रुपये, जितनी पावर का उतना, ज़्यादा पावर का 2000, उससे ज़्यादा 3000, ज़्यादा एसी लगे हुए पर एसी इतने, ये करके कन्वर्ट उसके बिल के साथ वो लग कर आएगा। मुखैर आज़ाद वो दे सकते हैं, माशाल्लाह देंगे, बड़े दिल वाले लोग हैं, सिर्फ कंजूस थोड़ी हैं, कोई टैक्स और थोड़ी है, तोबा दे देंगे। अब आ गया पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद फाइनल मोमेंट के लिए।